तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। आपका शोएब अख्तर कहता है इनमें टैलेंट ही नहीं, टैलेंट होता तो नजर आता ना। आप अपनी पसंदीदा कंडीशंस में सेंचुरीज करते हैं, पसंदीदा कंडीशंस में जब दिल करता है, जब बायलैटरल सीरीज होती है उसमें सेंचुरीज कर लेते हैं। उठा लें इनकी कारकर्दगी को। आप देखें रिजवान ने कितना परफॉर्म किया, आप देखें कि बाबर आजम ने जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनमें क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। ये हमारे सारे स्टार प्लेयर जो हैं खसूसी तौर पे, वो जो आपका कोर ग्रुप है, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस, ये उनकी टीम है। क्योंकि भाई साहब ये वो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं जो कि हर दफा पाकिस्तान को जलील कराने में सरे फहरिस्त रहते हैं। सरफराज अहमद आपको नंबर 1 टीम पे लाया T20 में, उसको जिसका सफाया किया गया ना, और बाबर को थोपा गया कप्तान बना के, उनसे कौन पूछेगा बाबर कैसे कप्तान बना? और बाबर जब हटा और 3 महीने बाद कप्तान बना, कैसे बन गया? बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम। शाहिद असलम साहब के पास ये पावर ही नहीं है कि वो बाबर आजम को बता सकें कि आपकी टेक्निक में मसला, और बाबर आजम उनकी सुन ले। क्योंकि बाबर आजम तो ना हर्षल गिब्स की सुने, ना उन्होंने यूनुस की सुनी, ना उन्होंने यूसुफ की सुनी, ना उन्होंने वसीम अकरम की सुनी। ये मैं नहीं कहता, ये चारों बंदे खुद ऑन पब्लिक ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह के जा चुके हैं, जो कि आपको पब्लिक स्पेस पे गूगल सर्च से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगी इनकी स्टेटमेंट्स। ये मैं अकेला नहीं कहता। अब इंडिया से आवाजें उठ रही हैं, सिद्धू जी कह रहे हैं कि आप बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट ना करो। फिर विक्रांत गुप्ता जी की भी बात है कि जी ये ना करो बाबर आजम के साथ। तो भाई हम बाबर आजम के साथ कर रहे क्या है? बाबर आजम को स्टार बनाया है सिद्धू ने। सिद्धू जो है दूसरा, वो सिद्धू मूसेवाला तो बेचारा नहीं, दूसरा ये जो सिद्धू है कमेंट्री वाला, उन्होंने स्टार बनाया है कि जी ये कमेंट्री करके, वो कमेंट्री करके, ऐसा बल्लेबाज तो वैसा बल्लेबाज। बाबर आजम को स्टार बनाया हर्षा भोगले ने। दोस्ती यारी बाबर आजम ने निभाई क्योंकि डरपोक कप्तान था, अपने साथ टोला बना लिया। जो इनके मैनेजर है, एक ही मैनेजर है सबका, वो एजेंट जो होते हैं, जो एजेंट जो थे, ये उनकी मोनोपोली है, कोई बोलता ही नहीं है। किन से दोस्ती यारी निभाई, उनके भी नाम बता दें फिर। क्यों? जब ओसामा मीर पीएसएल का बेस्ट परफॉर्मर था, उसका नाम क्यों नहीं आया? अभी बीपीएल की परफॉर्मेंस पे खुशदिल और राना फहीम अशरफ आ गए, सब दुनिया बोल रही है, तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोला कि ओसामा मीर कैसे नहीं गया टीम में? पीएसएल के परफॉर्मर की कोई वैल्यू नहीं है, बीपीएल के परफॉर्मर की बड़ी वैल्यू है, जो सस्पेक्टेड लीग है। बाबर आजम को स्टार बनाया इंडिया के लोगों ने। बाबर आजम पाकिस्तान में स्टार नहीं था। बाबर आजम इंडिया की लोगों की तारीफों की वजह से स्टार बना है कि जी हमें लोग कहें, ये देखिए जी इंडियन मीडिया बाबर आजम के बारे में ये बोल रहा है, इंडियन बाबर आजम के बारे में ये बोल रहे हैं, विक्रांत गुप्ता जी बाबर आजम के बारे में ये बोल रहे हैं, हर्षा भोगले, सिद्धू ये बोल रहे हैं। और उसके अलावा भी फिर जाके बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता जी हमारे को, हमें तो ऐसा ब्रांड मिला है जिसकी इंडिया में तारीफ हो रही है, हम पाकिस्तान में कदर नहीं कर रहे, हमें भी कदर करनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं, सीखने की जगह फिर दूसरी है। ठीक है? तो अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट के कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं, हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। जो 21, 22, 23, 24, 25 में सबक ना सीख सके, उनसे क्या अब उम्मीद रखनी है? सबक सीख के आगे चल के आपको बेहतर देंगे। ये फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खत्म होने के 1 हफ्ते बाद आप पाकिस्तान की T20 देखेंगे, और मुझे कोई खदशा नहीं है। अभी तो बहुत बातें हैं कि जी एक्शन ले लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा,
लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ सियासत चली जाती है, कोई भरोसा नहीं है, वहां भी आपको बाबर रिजवान ओपन करते हुए दिखें और फिर वहीं से कहानी शुरू हो जहाँ कहानी आके आपकी रुकी थी। तो आज जिस नहज पे पाकिस्तानी टीम है, इसकी अवर हाइप में इंडियन मीडिया का कुछ हलकों का बहुत ज्यादा कसूर है, लाइक्स ऑफ हर्षल बोगले और सिद्धू। और आज वो हमें कहते हैं आप जो है ना बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट ना करो। क्या हमने बाबर आजम के घर पे पत्थर मार दिए हैं? क्या हमने बाबर आजम की फैमिली को रैप और ऐसे थ्रेट दे दिए हैं? ये शोएब अख्तर आज कह रहे हैं कि जी ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। शोएब अख्तर से पूछो कि आज तुम फ्रॉड बोल रहे हो, लेकिन तुम ही वो थे कि आई कैन ओनली थिंक अबाउट किंग बाबर। आज वसीम अकरम बैठ के तनकीद कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। वसीम अकरम से पूछा जाए, आप ही थे जो कहते थे किंग बाबर। आप लोग हैं वो उस कोर इशू का मसला कि आज फॉर्मर क्रिकेटर एक दूसरे को बातें सुनाता है। आज फॉर्मर क्रिकेटर एक साथ एक जोड़ होके पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम नहीं करना चाहता। तो भाई पाकिस्तान फैंस जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनका दिल दुखी है, वो हर्टफुल है, तो वो उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और कोई इंसल्टिंग ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा बाबर आजम के पास कि भाई आके सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाए कि जी बाबर आजम के साथ जैसे बहुत बड़ी ज्यादती हो। ये जवाब दे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? इनको हार पहनाएं कि जी वो आपको हार पहनाते हैं, ट्रीटमेंट ना करें? अरे भाई कम ऑन यार, बाबर आजम का आईसीसी बिड में है क्या कि जो आप हमें कहते हो कि उसको डिग्रेड ना करो? उससे ज्यादा आप देखो, इब्राहिम को देखो, बाकियों को देखो, वो बाबर आजम से इतना अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप बाबर आजम को उस लेवल पे लेके ही ना जाएं कि जब क्रिटिसिज्म हो तो आपके टैलेंट वो है जो परफॉर्म करेगा। कि ये वर्ल्ड बीटर्स नहीं है, ये कोई बड़े मैच पाकिस्तान को नहीं जितवा सकते, आज बोलने को निकालना फजूल है। सो यार जब तक आपकी नौकरी है, जब तक सब बल्ले बल्ले है, जब आप नौकरी से बाहर निकलते हो जो तो सब थल्ले थल्ले। यही इनफॉर्मल क्रिकेटर्स की, इससे बड़ी और कोई मुझे मिसाल दिखती नहीं। आपको चाहती है कि आप आगे आओ, आगे बढ़ो, परफॉर्म करो ताकि टीम के ऊपर प्रेशर कम हो। उल्टा आप टीम के ऊपर बोझ बने हुए हो और आप लोग कह रहे हो कि यार वो तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जो अपने सिद्धू साहब है वो उसकी शान में जो है वो कसीदे पढ़ रहे हैं, शेर बना बना के कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है उसको लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, उसके ऊपर मौसूफ जो है वो शेर बना के कह रहे हैं कि बाबर आजम बड़े हौसले वाला बंदा है। ओ भाई ढीठ है, हौसले वाला नहीं है, बेशरम है, ढीठ है। पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम एक ऐसा नाम है जिसे कुछ अरसा पहले तक किंग कहा जाता था। उनकी क्लास, स्ट्रोक प्ले और मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा बैट्समैन बनाया था। जब बाबर पाम में होते थे तो शोएब अख्तर जैसे लीजेंड भी उन्हें वर्ल्ड क्लास, बाबर आजम दी किंग और फख्र पाकिस्तान जैसे अल्फाज से नवाजते थे। पाकिस्तानी मीडिया भी बाबर को टीम का सहारा और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन कहकर उनकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देता था। लेकिन हालात बदले, पाम में कमी आई और अब वही शोएब अख्तर जिन्होंने बाबर को क्रिकेट का बादशाह कहा था, आज उन्हें पराट कह रहे हैं। शोएब अख्तर के अल्फाज में इतनी शिद्दत है कि सुनने वाला हैरान रह जाए कि क्या ये वही बाबर आजम है जिसकी शान में वो कसीदे पढ़ते थे। पाकिस्तानी मीडिया का रवैया भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वही चैनल जो बाबर को सुपरस्टार कहते थे, आज उनके खिलाफ ट्रोलिंग, मजाक और तनकीद में सबकत ले जा रहे हैं। बाज़ तज्ज़ियानिगार यहाँ तक कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम से निकाल देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या एक खिलाड़ी की पाम वक्ती खराब होने पर उसके पूरी कैरियर को नज़रअंदाज कर देना इंसाफ है? क्या एक प्लेयर जो कई सालों से टीम का अहम सतून रहा हो, उसे सिर्फ चंद मैचेस की बुनियाद पर पराट कहना मुनासिब है? क्या हमने माजी में बड़े खिलाड़ियों को खराब पाम से निकलकर वापसी करते नहीं देखा? कई क्रिकेट शौकीन इस बात पर शदीद नाराज़ है कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया स्टार्स जज्बात में आकर अल्फाज की शिद्दत का ख्याल नहीं रखते। कुछ लोगों का मानना है कि बाबर पर तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन तामीरी अंदाज में, न कि तज़हीक और बेइज्जती के साथ। हर खिलाड़ी के कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं। सच्चा फैन वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने हीरो का साथ दे। अगर हम बाबर को कामयाबी के दिनों में किंग कहते थे तो बुरे वक्त में भी उन्हें इज्जत देनी चाहिए, न कि पराट जैसे अल्फाज से उन्हें नीचा दिखाया जाए। मज़ीद वीडियोस, तज्जिए और खेलों की दुनिया की अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।